एक इंसान एक कार खरीदना चाहता है, एक कार खरीदना चाहता है और उस कार की कीमत है 50 लाख। सपोज कर उस कार की कीमत कितनी है? 50 लाख उस कार की कीमत है और वो इंसान इस कार को खरीदना चाहता है। तो क्या ये डिमांड है? आपको लगता होगा हाँ ये डिमांड है। अगर वो कार खरीदना चाहता है 50 लाख की कार को, चलिए आप सिर्फ खरीदना चाहते हो तो ये डिमांड नहीं हो जाएगा। वो तो एकदम डिफरेंट वे में मैं डिमांड के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। जिंदगी भर आपको डिमांड याद रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। सीधे मुद्दे पर आया हूं मैं। इसलिए डिमांड, आप एक 50 लाख की कार खरीदना चाहते हो तो सिर्फ आपका चाह लेना डिमांड नहीं हो सकता। ये डिमांड नहीं हो सकता, ये डिजायर है आपके, डिमांड नहीं है। आपको डिमांड होने के लिए और क्या चाहिए पता है? आपके पास पैसा होना चाहिए। तो क्या आप चाहते हो खरीदना और पैसा अवेलेबल है, मतलब रिसोर्स है आपके पास, तो क्या यह डिमांड हो गया? नहीं, अभी भी यह डिमांड नहीं हुआ। मतलब मैं कहता हूं कि भाई मैं कार खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसा अवेलेबल है, लेकिन मैं कार 10 साल के बाद खरीदना चाहता हूं, तो ये डिमांड है? नहीं। आप एक सर्टेन टाइम पे आप खरीदने को तैयार रहें तो जाकर ये डिमांड है। तो पहले तो डिमांड होने के लिए पहले क्या चाहिए आपके पास? पहले क्या होना चाहिए? आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। आपको पहले देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास पैसा बहुत है, करोड़ों अरबों रुपए हैं। अगर किसी चीज को तुम खरीदना ही नहीं चाहते हो तो उसका डिमांड होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले तो आपको किसी चीज को खरीदने की इच्छा होना जरूरी है। तो चलो, तुम्हारे एक कार है 50 लाख की जिसे आप खरीदना चाहते हो, ये आपका डिजायर है, ठीक है ना? और उसको खरीदने के लिए पैसा अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल है, वेरी गुड। लेकिन आप इसको एक साल, 5 साल या 2 साल, 3 साल बाद खरीदना चाहते हो, तो ये आपने डिमांड के कंडीशन को तोड़ दिया। ये डिमांड अभी भी नहीं हुआ। तो मतलब 3 चीजें, एक तो ये है कि आपको डिजायर होनी चाहिए। दूसरा, अभी तक क्या बनेगा सॉरी आपके पास क्या होना चाहिए? डिजायर के बाद आपके पास क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए। और तीसरा, सर्टेन टाइम पे आप खरीदने को तैयार रहें। लेकिन एक बात बताइए, आपके पास पैसा है, आपके पास पहले तो डिजायर है, रिसोर्स भी है, आप खरीदने को भी तैयार हैं अभी, लेकिन आप उसको 50 लाख के कार को 45 लाख में खरीदने को तैयार हैं, तो क्या ये डिमांड है? नहीं, फिर भी ये डिमांड नहीं हुआ। चौथी चीज जोड़ दिया हमने चौथी चीज जोड़ दिया अभी कि आपको सर्टेन प्राइस, जो प्राइस गिवन है उस पर खरीदने को आप तैयार रहें। आप गिवन प्राइस पर खरीदने को तैयार नहीं है तो फिर भी डिमांड नहीं है ये। जैसे आप एक दुकान में जाते हो, आपका तो ये शर्ट खरीदना है हमें, दुकानदार ने कहा ये शर्ट 2000 की है, आपने कहा मैं बिल्कुल डिमांड कर रहा हूं 200 में दे दो, तो क्या डिमांड है ये? नहीं, आप उसी प्राइस पे खरीदने को तैयार हो, देनी ये डिमांड है। तो अभी तक 4 चीजें जुड़ गई। चार चीजें। पहली बात तो ये कि आप किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखते हो, रिसोर्स अवेलेबल हो, क्या हो बोलो? रिसोर्स अवेलेबल हो, और साथ में सर्टेन टाइम पे सर्टेन प्राइस पे खरीदने को आप तैयार रहें। लेकिन एक चीज और है, जो चीज तुम खरीदना चाहते हो वो अवेलेबल ही नहीं है। आप 50 लाख के जिस कार को खरीदना चाहते हो वो कार मार्केट में आ ही नहीं रहा है, तो ये डिमांड है क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो अवेलेबल भी होना चाहिए। तो गौर कीजिए, डिमांड के होने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। डिमांड के होने के लिए कितने चीजों का होना जरूरी है बोलो? 5 चीजें जब तक एक साथ नहीं आएंगी डिमांड नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले समझिए क्या क्या जरूरी है। आपका डिजायर होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी किसी चीज को खरीदने की इच्छा है, ध्यान से सुनिए, आपको किसी चीज को खरीदने की इच्छा है बट आपके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये डिमांड नहीं है। 5 में से कोई भी एक चीज गायब हो जाएगा तो डिमांड नहीं है।
पांच की पांच चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? डिजायर प्लस रिसोर्स प्लस सर्टेन टाइम प्लस सर्टेन प्राइस प्लस अवेलेबिलिटी। ये पांचों चीज जब एक साथ मिल जाएंगी तब ये डिमांड है, अदरवाइज ये डिमांड नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बस रिन्यू, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, इजीली आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि एक इंसान है, वो एक कार खरीदने की इच्छा रखता है बट उसको कार खरीदने का पैसा नहीं है, तो डिमांड है क्या? नहीं। फिर तो बाकी तीन चीज को चेक भी नहीं करेंगे। चलो, एक इंसान कार खरीदने की इच्छा है, उसके पास 50 लाख भी है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद खरीदना चाहता है, क्या ये डिमांड है? नहीं, डिमांड ये भी नहीं हो। चलो, एक इंसान है जो उसके पास कार खरीदने की इच्छा है, उसके पास पैसा भी है और साथ में वो एट ए टाइम खरीदने को तैयार है, लेकिन वो उस चीज को 45 लाख में खरीदना चाहता है, फिर भी ये डिमांड नहीं हुआ क्योंकि उसका प्राइस वो चेंज कर रहा है, कम कर रहा है, तो फिर भी डिमांड नहीं होगा। पहला 3 है, चौथा गैप नहीं होगा डिमांड, पांचवा चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि भाई सारी चीजें फुलफिल होंगी तब डिमांड होगा। चलिए, तो अब चलिए नेक्स्ट केस। एक इंसान है जो 50 लाख की एक कार खरीदना चाहता है और 50 लाख उसके पास अवेलेबल है, सर्टेन टाइम पे, सर्टेन मतलब उसी टाइम पे उसी प्राइस में खरीदने को तैयार है, लेकिन वो कार मौजूद नहीं है, तो क्या ये डिमांड है? फिर भी ये डिमांड नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो फाइनली डिमांड का डिफिनेशन समझो। जब कोई पर्सन, देखो यहां से डिमांड का डिफिनेशन निकाल के ला रहा हूं, जब कोई पर्सन किसी भी गुड्स को जो कि अवेलेबल हो मार्केट में सर्टेन टाइम में, सर्टेन टाइम पे खरीदने को तैयार होता है और साथ में उसे खरीदने के लिए उसके पास रिसोर्स भी अवेलेबल होता है, तो इसे डिमांड कहते हैं। तो ये 5 चीजें अगर दिमाग में हैं तो आप डिमांड को इजीली डिफाइन कर दोगे। तो डिमांड होने के लिए क्या है? एक इंसान किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखता हो और उस चीज को खरीदने के लिए उसके पास रिसोर्स, मतलब अल्टरनेटिवली कहें आसान भाषा में तो पैसा मौजूद हो, और सिर्फ पैसा नहीं होता है, आप किसी चीज के बदले में भी तो कोई चीज ले सकते हो ना, तो रिसोर्स अवेलेबल हो। इसके अलावा आप सर्टेन टाइम में सर्टेन प्राइस पे खरीदने को तैयार रहें और वो चीज अवेलेबल हो जिसे आप खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या है बोलो? एक्चुअल में ये डिमांड है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आई बात? तो डिमांड होने के लिए 5 चीजें याद रहेंगी। अब देखो, जब मैंने ये बात समझा दिया है तो ये इजीली समझ में आएगा। डिफिनेशन है, द क्वांटिटी डिमांडेड इज द पर्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू पे। विलिंग मतलब इच्छा, एबल मतलब रिसोर्स होना चाहिए, बाय एट अ गिवन प्राइस मतलब सर्टेन प्राइस, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम मतलब गिवन टाइम मतलब सर्टेन टाइम पे, उसी टाइम पे, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजें बराबर आने पर। इसमें एक चीज जो अवेलेबिलिटी भी होना जरूरी है, ये है डिमांड का डिफिनेशन। तो यहां पर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेफिनेशन देयर आउट टू बी 5 इनहेरेंट एलिमेंट इन डिमांड। 5 चीजें छुपी होती है डिमांड में। क्या क्या? आइए देख लेते हैं। डिजायर, रिसोर्सेस, अरे रिसोर्सेस तो होना जरूरी है ना, इसके अलावा ये विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब खर्च करने की इच्छा, गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। यहां पर इसको हम अवेलेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। क्या? वो चीज अवेलेबल ही नहीं है तो डिमांड कैसे करोगे? तो यहां पर मान लिया गया है कि चीजें अवेलेबल है, तो मैं आपको बता रहा हूं 5 चीजें आप जिस तरह से याद रख सकते हो। डिजायर, विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब ये दोनों चीजें एक ही चीज है, तो गौर कीजिए, आपको मैं 5 चीजें बता रहा हूं जो याद रखने के लिए आपके लिए क्या क्या है, शॉर्ट में याद रखिए। DRTPA, क्या मान लो बोलो? DRTPA, डिजायर, रिसोर्स, टाइम, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। ये है एक्चुअल में डिमांड। मेरे ख्याल से डिमांड का डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक अगला टॉपिक हमारा आज का है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब देखिए, डिमांड हम करेंगे कि नहीं करेंगे, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। या ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। इफेक्ट का मतलब बढ़ा देता है या घटा देता है, समझिए बात को। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से
किसी चीज का डिमांड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अब मैं इस पर दिमाग मत लेकर आऊं, अभी मैं सीधे सीधे बताता हूं, सिंपल सी बात बताता हूं। पहली बात कि आप अगर प्राइस फैक्टर को ले लेते हैं, हम एक बात समझिए, इकोनॉमिक्स की दुनिया में सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस होता है, ये याद रखिएगा। प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है, इट कैन बी सेड सबसे बड़ा फैक्टर है। और जब भी हम आगे देखोगे आप, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस फैक्टर की वजह से है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो अगर फैक्टर क्लियर ना हो तो प्राइस समझते हैं, वो आगे आपको समझ में आएगा। अगर एक बात बताओ, प्राइस कितना बड़ा फैक्टर है डिमांड के लिए, समझिए। आप अगर मार्केट में भी जाओगे तो मान लीजिए आपको एप्पल खरीदना है, सेब, और अभी मान लो सेब की कीमत, नॉर्मल कीमत 150 पर केजी है, ठीक है ना। अब अगर नीचे गए आप, बाहर मार्केट में गए और आपको दिख गया कि सेब 50 रुपए किलो बिक रहा है, 50 रुपए किलो बिक रहा है, क्या करोगे आप? नहीं इच्छा होते हुए भी आप सेब खरीद सकते हो, यस या नो? तो प्राइस को अगर घटा दें तो डिमांड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलो। प्राइस घटा दें तो डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस 150 की जगह पे 250 कर दें तो जो आदमी इच्छा रख के आया था सेब खरीदना है, मेरे ख्याल से वो भी सेब खरीदने का मिजाज बदल देगा। अब 100% तो नहीं बदलेंगे, बहुत सारे लोग हैं 250 का 350 में भी देने पर खरीद लेंगे, लेकिन ये बात तो तय है लगभग कि डिमांड तो इसका घट ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो सेब खरीदने की इच्छा रख रहे थे, अब वो सोचेंगे यार कोई दूसरे फ्रूट से काम चला लेते हैं। सही या गलत? एम आई राइट? 100% सही या गलत? 100% सही। फाइनली क्या समझ में आया कि प्राइस फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है। डिमांड को अफेक्ट करने का मतलब क्या होगा? वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को बढ़ा भी सकता है या घटा देता है, मतलब उसको इफेक्ट कर देता है। तो प्राइस क्या लगता है आपको सबसे बड़ा फैक्टर है? देखिए, प्राइस ऑफ द गुड्स यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया प्राइस ऑफ द गुड्स डिमांड को इफेक्ट करता है। एम आई राइट? यस या नो? देखो, किसी भी एरिया में प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और यहीं से ना लॉ ऑफ डिमांड बनता है। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और क्या फैक्टर्स हैं? गौर कीजिए, अगला पॉइंट, इनकम लेवल। वैसे यहां पे देखो, प्राइस फैक्टर, प्राइस ऑफ द गुड्स डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड पॉइंट। एट लोअर प्राइस डिमांड विल बिकम हाई एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब लोअर प्राइस पे हाई तो हायर प्राइस पे लो। एम आई राइट? हिंदी में लिख दिया गया है, वस्तु की कीमत सीधे उसकी मांग को प्रभावित करती है। कम कीमत पर मांग अधिक हो जाती है, और इसके विपरीत भी, मतलब इसका मतलब ये कि उसी तरह से अगर ज्यादा कीमत है तो मांग कम हो जाएगी, कम कीमत है तो मांग ज्यादा हो जाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कभी कभार ऐसा नहीं होता है, वो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि क्या प्राइस एक फैक्टर है? हाँ या ना? हाँ, प्राइस एक फैक्टर है। प्राइस चेंज करके देखो, डिमांड बदल सकता है। मतलब ये पॉइंट क्या है पहले समझो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड बदल सकता है, मतलब बढ़ा सकता है और घटा सकता है। अगला देखो, इनकम लेवल। इनकम लेवल का क्या मतलब है भाई? एक बात बताओ, आपका इनकम बढ़ जाता है अचानक, सपोज करो आप सभी के पास अभी तुरंत आपको 10-10 लाख रुपए दे दिया जाए, या मान लो तुम्हारा इनकम 10 लाख पर मंथ हो जाए, ये कोई खाब की बात तो है नहीं। ढंग से पढ़ो, ये तो मिनिमम है, पढ़ाई तो करो पहले ढंग से। तो तुम्हारा इनकम 10 लाख पर मंथ हो जाए, निश्चित तौर पे पता है तुम क्या करोगे? अब जो तुम नॉर्मल फोन रख रहे थे ना 10-15 हजार वाला, अब तुम सीधे आईफोन खरीदने के बारे में सोचोगे।
यस या नो? तो इनकम बढ़ेगा तो आईफोन का डिमांड बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस या नो? हाँ। तो जब इनकम बढ़ेगा तो लग्जरियस गुड्स का सब जो है ना डिमांड, या कॉस्टली चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा। इंफीरियर गुड्स मतलब कम कीमत वाले सब गुड्स का कीमत क्या, ये क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा। उसी तरह से अगर लोगों का इनकम घट जाए तो क्या होगा, लग्जरियस गुड्स का डिमांड घट जाएगा और इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इनकम भी मैटर करता है डिमांड को प्रभावित करने के लिए। तो इनकम भी एक बड़ा फैक्टर है। देखो, इनकम लेवल डायरेक्टली अफेक्ट्स डिमांड। हायर द लेवल इनकम, हायर विल बी द डिमांड, एंड लोअर द लेवल ऑफ इनकम, लेसर विल बी द डिमांड। मतलब समझ में आई बात? ज्यादा डिमांड, मैंने तो थोड़ा सा इसको डीप भी समझा दिया। इसका मतलब यह है ज्यादा इनकम तो ज्यादा डिमांड, कम इनकम तो कम डिमांड। हालांकि इसका मैंने थोड़ा डीप समझाया। इनकम बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो एक जो हाई क्वालिटी की वस्तुएं हैं उसका डिमांड बढ़ जाएगा और जो लो क्वालिटी की वस्तुएं हैं उसका डिमांड घट जाएगा। उसी के अगेंस्ट आप देखिए, अपोजिट देखिए, अगर इनकम आपका घटेगा तो क्या होगा, जो लो लेवल की चीजें हैं उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हाई लेवल की चीजें उसका डिमांड घट जाएगा। क्लियर? आइए, यूटिलिटी ऑफ द गुड्स। देखो, डिपेंड ये भी करता है कि किस गुड्स में कितनी यूटिलिटी है, कितना उपयोगिता है। कौन सा गुड्स यानी कौन सी वस्तु आपके लिए कितना महत्व रखता है, इसके अकॉर्डिंग भी आप डिमांड करते हो। अगर ज्यादा यूटिलिटी वाली गुड्स है तो उसको ज्यादा डिमांड करोगे, कम यूटिलिटी वाली गुड्स है तो उसको लोग कम डिमांड करेंगे। यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी मतलब एक कमोडिटी में सेटिस्फाइंग पावर कितना है। देखिए, जो चीज हमारे लिए ज्यादा, हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, मतलब उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपके पास 15,000 रुपए है और आपके पास मोबाइल नहीं है, और साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स के दूसरे इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है। आपके पास 15,000 है तो आप क्या मोबाइल लेने को प्राथमिकता दोगे या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने को प्राथमिकता दोगे? मेरे ख्याल से आपके लिए अभी ज्यादा यूटिलिटी क्या समझते हो, मोबाइल, तो आप मोबाइल को प्राथमिकता दोगे। एम आई राइट? तो यूटिलिटी भी डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आप समझिए रिलेटेड गुड्स क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। एक एक पॉइंट्स को अभी क्लियर करके रखें ताकि जब लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शनल केसेस में आपको समझाऊंगा तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी तक जो मैंने बातें करी वो क्या मैंने समझाया कि डिमांड के लिए 5 फैक्टर्स का होना जरूरी है। इसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करता है। इसमें मैंने बताया प्राइस, इनकम एंड यूटिलिटी। इसके बाद मैं बताता हूँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स ना 2 टाइप का होता है। देखिए, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा क्या है, यहां पर आप चेक कर लें, सब्स्टिट्यूट गुड्स और यहां पर कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब मैं बता रहा हूं, रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं। रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के, कौन कौन, जल्दी बोलो। रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, कौन कौन? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड वैसे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वैसे गुड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको रिलेटेड गुड्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है पहले समझिए। ए, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? समझने की कोशिश करें। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है भाई? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है कि वैसा, जैसे मैं सीधा एग्जांपल देता हूं, क्या चाय और कॉफी। चाय और कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर तुम चाय पी लोगे तो कॉफी का डिजायर होगा कि इच्छा होगी आपकी? नहीं। अगर कॉफी पी लोगे तो फिर चाय की इच्छा नहीं होगी। दोनों में से अगर हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो चाय या कॉफी में से कुछ भी ऑफर कर देता है ना, तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। जैसे जेल पेन एंड बॉल पेन, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर जेल पेन यूज कर लिए तो बॉल पेन की जरूरत नहीं, बॉल पेन यूज कर लिए तो जेल पेन की जरूरत नहीं। मतलब दोनों में से किसी भी एक को यूज कर लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी
किसी भी गुड्स के डिमांड को प्रभावित करता है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, प्राइस सेम है, चाय आप पीना चाहते हो, समझ रहे हो, आप चाय पीते हो, चाय का प्राइस सेम है, लेकिन कॉफी का प्राइस एकदम से घट गया है। ध्यान से समझना, चाय का प्राइस सेम है। सपोज करो कि आप 500 रुपए प्रति केजी चाय पत्ती खरीद कर लाते थे और अब चाय का कीमत अभी भी 500 रुपए प्रति किलो ही है। जब कॉफी महंगा होता है, मालूम है ना। अब मान लो कॉफी की कीमत सीधे 200 रुपए प्रति किलो अगर हो जाए, तो आपको लगता है कि ये चाय का डिमांड घट जाएगा? 100% इसका डिमांड घट जाएगा, क्योंकि जो लोग कॉफी पीने की इच्छा रख रहे थे और चूंकि कॉफी इसलिए नहीं खरीदते थे क्योंकि वो महंगा है, अब वो भी क्या कर देंगे बताओ, कॉफी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर एक का प्राइस बढ़ेगा और घटेगा तो दूसरे का डिमांड अपने आप प्रभावित हो जाएगा। गौर कीजिए, यहां पे चाय की कीमत सेम है। अभी नॉर्मल बच्चे बॉल पेन यूज करते हैं, नॉर्मल बच्चे क्या यूज करते हैं? बॉल पेन। अब गौर करो, बॉल पेन की कीमत नॉर्मल जो पेन आप 10 वाली यूज करते हो, एग्जांपल स्टूडेंट्स नॉर्मली इस रेंज के ही पेन यूज करते हो जो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब बॉल पेन जो आप यूज करो 10 वाले, वो 10 का ही मिल रहा है, लेकिन जेल पेन की कीमत 1 रुपए हो गई है। नॉर्मली क्या करोगे आप? जेल पेन यूज करना स्टार्ट कर सकते हो क्या? यस या नो? या फिर सुनिए, उधर जेल पेन की कीमत स्टेबल है अपनी जगह पे, 10 रुपए की आ रही थी, आज भी मिल रहा है, और बॉल पेन भी 10 रुपए का मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन गौर कीजिए, अगर बॉल पेन की कीमत 50 रुपए हो जाए तो क्या जेल पेन आप खरीदना स्टार्ट कर दोगे आप? हालांकि उसकी कीमत 10 ही है, लेकिन फिर भी आप उसको खरीदना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इधर बॉल पेन की कीमत बढ़ गई है। डिमांड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? प्राइस, इनकम, यूटिलिटी, इसके बाद हमने बताया क्या आपको? रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दूसरा कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल मैंने बताया कि कैसे, जैसे चाय, कॉफी, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ सकता है या घट सकता है। हालांकि दूसरे का प्राइस स्टेबल होते हुए भी पहले का प्राइस अगर बढ़ेगा घटेगा तो दूसरे के डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। यही समझाने की आपको कोशिश की जा रही है। अब आइए, दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स का सीधा एग्जांपल बता देता हूं, जैसे यहां पर कार एंड पेट्रोल, इंक पेन, इंक एंड पेन और ब्रेड एंड बटर। देखो, ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं है एक दूसरे के। देख भाई, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? लिखना है, हम बॉल पेन से भी लिख लेंगे, जेल पेन से भी लिख लेंगे, इसलिए ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। हमें कुछ और पीना है तो या तो कॉफी भी पी लेंगे या फिर चाय भी पी लेंगे, ये सब्स्टिट्यूट है। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक यूज करके आपको सेटिस्फेक्शन लगभग सेम मिल जाएगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहता है। लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है कि जो एक गुड्स दूसरे पे, जिस दूसरे गुड्स पे डिपेंड करता हो, मतलब ऐसे दो गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करता हो, उसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। जैसे कार एंड पेट्रोल। अगर पेट्रोल कार है तो पेट्रोल के बिना कार चल पाएगी नहीं ना, तो इसका मतलब ये क्या है? कंप्लीमेंट्री है। अब गौर कीजिए, एक बात बताओ, मैंने अभी कहा कि प्राइस ना किसी वस्तु के डिमांड को इफेक्ट करता है, लेकिन ऑलवेज प्राइस ही इफेक्ट नहीं करता है, और भी चीजें हैं जो इफेक्ट करता है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं। प्राइस के अलावा हमने और भी चीजों को देखा जो डिमांड को इफेक्ट कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी भी एक चीज के होने के एक ही कारण नहीं, एक से ज्यादा कारण हो सकता है। Am I right? मैं एक निगेटिव एग्जाम्पल से बात समझाता हूं। कई बार ना निगेटिव ज्यादा काम करता है पॉजिटिव एग्जाम्पल की अपेक्षा। आपकी तबीयत खराब होने के एक ही कारण नहीं है कि आप बारिश में भीग गए। आपके तबीयत खराब होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप धूप में बहुत ज्यादा देर तक रह गए। दो, मतलब 2 in 1 काम कर रहा हूं। आपके तबीयत खराब होने के यही 2 कारण नहीं है, एक और कारण है कि आप बहुत थक गए हो, है ना, बहुत ज्यादा देर तक आप जग गए, तो भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है।
आपकी तबीयत खराब होने के और भी कारण हो सकते हैं। न थके हो, न धूप में गए हो, न बारिश में गए हो, बल्कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले लिए हो एग्जाम का, है ना, तो भी तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मैंने ये बात पता है क्यों कही अभी, इसलिए कहा क्योंकि एग्जाम टाइम पे बच्चे की तबीयत पता है क्यों खराब होती है, क्योंकि ठीक एग्जाम पहले तो उनकी आदत होती नहीं है पढ़ने की, वो एकदम से टेंशन लेते हैं, टेंशन दिमाग में चल ही रहा है, और बॉडी की आदत है नहीं इतनी देर मेहनत करने की, तो दोनों चीजों का बैलेंस बिगड़ता है और बच्चे की तबीयत खराब होती है। उसी तरह से जिस तरह से तबीयत खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसी तरह डिमांड के बढ़ने और घटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई एक ही कारण नहीं समझना है आपको, और ये सारे कारण एक साथ आएंगे ये ऐसा भी नहीं है। तो अब कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या है? पूरक, इसको पूरक सामान कहता है। वो सामान जो एक साथ उपयोग किए जाते हैं, जैसे कार, पेट्रोल, स्याही पेन, ब्रेड, मक्खन इत्यादि, समझ लो एक साथ जिसको यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब जैसे कार है, कार का प्राइस 10 लाख का है, और पिछले 2 महीने से एक कार है जिसका प्राइस 10 लाख पहले भी था और आज भी है। इस कार के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसका डिमांड चल रहा था। मान लो इस कार का डेली एक शोरूम का एक कार का डिमांड चल रहा था, पर एक शोरूम से डेली एक कार बिक रहा था, ये वाला 10 लाख वाली एक कार को बेचा जा रहा था। अचानक पेट्रोल की कीमत 200 रुपये पर लीटर हो गया। आपको लगता है ये कार डेली एक बिकेगा? अब ये कार को एक बिकना है या इसका डिमांड को कम हो जाना है? डिमांड कम हो जाना है। गौर कीजिए, प्राइस का इफेक्ट यहाँ पर किसका हुआ है? चेंज कार का हुआ है या पेट्रोल का हुआ है? उधर पेट्रोल का प्राइस बदला और इधर कार का डिमांड चेंज हो गया। ध्यान दिया आपने? यस या नो? अच्छा चलो, अगर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये लीटर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये कार का डिमांड बढ़ जाएगा क्या? इसका मतलब एक वस्तु का सामान या किसी एक चीज का प्राइस दूसरे चीज के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। तो आपने देखा रिलेटेड गुड्स के 2 टाइप, सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री दोनों। अब बस इसको समाप्त करने वाले हम लोग, समाप्ति की ओर है, बस अगले 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डिटेल लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स affect demand of other goods in same direction, but in case of complementary goods, price change of one goods change demand of other goods in the reverse direction. Substitute में कैसे, किस डायरेक्शन में होता है पता है? कौन सा डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। और सब्स्टिट्यूट में कौन सा? कंप्लीमेंट्री में कौन सा? रिवर्स डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? उल्टा हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट है टेस्ट, फैशन, इटेसे। आगे के लेक्चर्स को देखोगे, जैसे जैसे आगे मूव करोगे आपको इजीली बातें समझ में आएंगी, और बहुत घरेलू अंदाज में समझा रहा हूं मैं, कोई बड़ी बातें नहीं। अगला पॉइंट देखिए, कोई चीज फैशन से ही बाहर हो गया है, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, प्राइस तुम उतना ही रखो, लोग नहीं खरीदेंगे। Am I right? ऐसी बहुत सारी चीजें। आइए देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई खरीदता है? कोई नहीं, क्यों? उसकी अब जरूरत ही नहीं है, ये मतलब आउट ऑफ मार्केट है। अब इसके प्राइस को तुम कम भी करोगे ना, इसके प्राइस को तुम कम भी कर दोगे तो इसको लोग नॉर्मली नहीं खरीदेंगे। तो चूंकि प्राइस आपका सेम है लेकिन फैशन बदल गया, लोगों का टेस्ट बदल गया, उसका डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, जैसे देखो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे बुलेट है ना, आपको बता दें, बुलेट मतलब वो बुलेट नहीं, वो जो बाइक की बात कर रहा हूं, व्हीकल के, रॉयल एनफील्ड वगैरह है ना। एक टाइम था जब इसका डिमांड घट गया था क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल गया था, सोच बदल गई थी, ये फैशन से बाहर हो गया था। अचानक ये फैशन में आ गया है, हर कोई क्या क्या चाहता है, अगर बाइक लें तो वही वाला ले लें, मैक्सिमम लोगों की ये सोच है। तो ये भी डिमांड को इफेक्ट, लोगों की सोच भी डिमांड को इफेक्ट करता है। उसके बाद आइए, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और
100% आपको डिमांड क्या है और डिमांड को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अंग्रेजी में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या हिंदी में कहें डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। क्या ये 5 ही फैक्टर्स हैं या और भी फैक्टर्स हो सकता है? और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।